इस बार का गणतंत्र दिवस खास है क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए इस बार तीनों सेनाओं की तरफ से कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति थीम के साथ मारक क्षमता का प्रदर्शन होगा। भारतीय वायुसेना कैसे अपनी मारक क्षमता कर्तव्य पथ पर दिखाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जो नारी शक्ति थीम है उसको देखते हुए भारतीय वायुसेना किस तरह से इस बार कर्तव्य पथ पर अपनी ताकत को दिखाएगी? पहले तो आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको एक समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। कंप्लीटली जेंडर एग्नोस्टिक सर्विस है और पिछले 30 सालों में महिला कर्मचारियों ने हर एक पद पे काम संभाला है और बहुत कुशलता के साथ संभाला है। इस बार पहली बार जो फ्लाई पास्ट होने वाला है, इसमें 15 महिला अधिकारी पायलट्स भाग लेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा हमारा और मेरे ख्याल से इसके तहत युवकाओं को ये प्रोत्साहन मिलेगा कि इंडियन एयरफोर्स एक बहुत बढ़िया सर्विस होगी। तो ये पहला मौका हो जब बड़ी संख्या में आपकी महिला पायलट ट्रांसपोर्ट फाइटर इस तरह के विमान उड़ाएंगे और हम देखेंगे कि एलसीए भी पहली बार फॉर्मेशन में स्वदेशी विमान है जो हिस्सा ले रहा है। एलसीए को लेके हमारी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुकी है और ये पहली बार हो रहा है कि एलसीए का फॉर्मेशन फ्लाई पास्ट होगा कर्तव्य पथ पर। हमारे ऑर्डर्स भी आपको पता है कि लगभग 200 से ज्यादा विमानों की ऑर्डर है एलसीए की, तो हमारा इस जहाज पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी क्षमता इसके इंडक्शन से और भी बढ़ती रहेगी। और भारतीय वायुसेना में एलसीए के फ्यूचर के तौर पर कैसे आप देख रहे हैं? आगे एलसीए मार्क 1 की हम बात करें और इसके एलसीए मार्क 1A इंडक्शन के बाद एलसीए मार्क 2 का प्रोडक्शन और इंडक्शन शुरू होगा और एलसीए मार्क 2 की जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उसके आधार पे और उसको इस्तेमाल करते हुए एएमसीए का निर्माण होगा। एएमसीए प्राइमरीली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जिसमें काफी सारे एलसीए मार्क 2 की टेक्नोलॉजीज उसमें शामिल होंगी। तो आने वाले 10-12 साल में ये 3 वर्जन्स भारतीय वायुसेना में शामिल होने के हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 10 से 12 साल तक ये तीनों वेरिएंट्स शामिल हो जाएं एयरफोर्स में। एक और जो लड़ाकू विमान है राफेल, जिसको लेकर ज्यादा चर्चा होती है, इस बार भी फ्रांस के राफेल भी और हमारे राफेल लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। उसको लेकर क्या इस वक्त भारतीय वायुसेना की तैयारी है? किस तरह की मारक क्षमता वो भारतीय वायुसेना को दे रहा है? इस 36 रफाल के इंडक्शन के बाद भारतीय वायुसेना की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है और इसका उदाहरण आपको कल देखने मिलेगा कि जो फ्रांसीसी रफाल हैं वो यूएई से उड़ान भरते हुए यहाँ पे कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट करके वापस अपने बेस यूएई पे जाएंगे। इस तरह की क्षमता जो रफाल ने हमें दी है वो पहले हमारे पास नहीं थी और इससे काफी हमारा उत्साह बढ़ा है और हमारी क्षमता भी बढ़ी है। और सर, इस वक्त हम अगर भारतीय वायुसेना की ओवरऑल तैयारी को देखें, जो हमारे पास विमान है, चाहे रफाल हो, सुखोई हो, एलसीए हो, उसको लेकर हमारे आसपास का जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उनको आप कैसे देखते हैं इस नए साल में? इन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया हुआ है जो कि अगले 20 से 25 साल तक किस तरह की कैपेबिलिटीज को एयरफोर्स में इंडक्ट करना है उसका प्लान है और उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर टाइमलाइंस अगर मीट हो जाएं तो हमारी क्षमता हमेशा कायम रहेगी और चाहे 1 फ्रंट हो या 2 फ्रंट हो, हम मुकाबला करने को हमेशा तैयार रहेंगे। और जो इस वक्त के चैलेंजेस हैं और फ्यूचर के चैलेंजेस की हम बात करें, हम कहते हैं कि स्पेस का जो चैलेंज है, साइबर का है, उसको लेकर वायुसेना किस तरह से अपनी तैयारियों को अपडेट कर रही है? इन दोनों डोमेन्स को लेके स्टार्टिंग फ्रॉम प्रशिक्षण, हमारी ट्रेनिंग स्टेजेस से लेके हर एक सीनियरिटी सॉरी दोबारा सर, अगर हम फ्यूचर के चैलेंजेस देखें, चाहे स्पेस की हम बात करें, साइबर की बात करें, उसको लेकर वायुसेना अपनी तैयारियों को कैसे चाक चौबंद कर रही है? हमारी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में हमने इसमें शामिल किया है कि स्पेस और साइबर डोमेन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन्स, इसमें हमारी ताकत और क्षमता बढ़ाने की बहुत जरूरी है। तो इसको लेते हुए हमने हमारी प्रशिक्षण प्रणाली में बदलाव लाया है, जबकि हमारे जो कैडेट्स एयरफोर्स एकेडमी में ज्वाइन करते हैं उसी समय उनको इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए जैसे कोई भी वायुसैनिक सेवा करता है एयरफोर्स में,
उसका नॉलेज भी बढ़ता रहेगा इन 2 या 3 क्षेत्रों में। साथ साथ हमारा जो एक्विजिशन प्लान है इन क्षेत्रों में, स्पेस एसेट्स हो या साइबर डोमेन के एसेट्स हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसके हमारे जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान है, इसके हिसाब से हमारा इंडक्शन चालू है और ट्रेनिंग भी चालू है। तो मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि नॉट ओनली काइनेटिक डोमेन्स, इन बाकी डोमेन्स में भी हमारी क्षमता बढ़ती रहेगी। तो एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं सेनाओं में, उस फ्रंट पर भारतीय वायुसेना किस तरह से अपने इक्विपमेंट, अपने एसेट को आगे बढ़ा रहे हैं? आप भारतीय वायुसेना के किसी भी क्षेत्र को देखिए, अगर फाइटर एयरक्राफ्ट हो तो 200 से ज्यादा LCA का हमने ऑलरेडी हमें अनुमति मिली है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। उसी तरह LCA Mark 2 और AMCA हमारे प्लान में है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा जो कि भारत में निर्मित होगा। हेलीकॉप्टर्स की जो भी आप फ्यूचर इंडक्शन प्लान देखें, ALH के वर्जन्स हैं या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड या IMRH, सब हिंदुस्तान में निर्मित होंगे। जितने रेडार्स हैं, सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, सब हिंदुस्तान में निर्मित है। तो मेरे ख्याल से जितना आत्मनिर्भरता को पुश मिला है पिछले 4-5 सालों में, ये शायद ही पहले कभी हुआ होगा। आज तक से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का कहना है कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान नारी शक्ति के प्रदर्शन के साथ ही भारतीय वायुसेना फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, दिल्ली।